मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत महिला है जिन्हें आप सब लोग शायद जानते होंगे, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं जो हिंदुस्तान की एक बेटी ने लव जिहाद के शिकार हो गई और एक दरिंदा ने जिन्होंने उसे 35 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। हम बात करेंगे शारदा, जिन्होंने उन्हें भरोसा दिलाया, और उस शारदा का बात करेंगे जिन्होंने अपने माता पिता की बात ना मानकर उस दरिंदे, उस हैवान की बात मानी, जिसने प्यार का झांसा देकर, शादी का झांसा देकर उन्हें टुकड़े टुकड़े काट कर फ्रिज में रखकर और जंगल की झाड़ियों में फेंक दिया। हम बात करेंगे उन दरिंदों के। सबसे पहले मैडम आपसे जानना चाहेंगे, जो एक हिंदुस्तान की बेटी शारदा थी, सारा पुणे वाला नहीं, सारा चुने वाला था। मैडम बात करेंगे, उन्होंने 35 टुकड़ों में उस बेटी को काट कर जंगल की झाड़ियों में फेंक दिया। क्या कहना चाहिएगा? मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर वो 35 टुकड़ा किया है तो उसको पब्लिक के द्वारा इतना टुकड़ा कर देना चाहिए कि उसकी पहचान नहीं हो। पब्लिक के द्वारा तो होगा नहीं है ना, कहिए कि प्रशासन के द्वारा उसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए उसे दरिंदे पे। देखिए, प्रशासन के द्वारा सजा होते होते बहुत देर हो जाती है और हम लोग का आग धधक रहा है। ऐसे स्थिति में हम लोगों को चाहे कोई दफा लगता, कोई कीता केस होता, लेकिन हम लोग तैयार थे। वैसे हत्यारे को इतना टुकड़ा कर दिया जाता कि उसका मतलब लाश गिरने से रहा, उसकी सजा देखा जाता है कि पूरे हिंदुस्तान में लव जिहाद के शिकार लड़कियां हो जाती है और पूरा हिंदुस्तान उस समय मोमबत्ती लेकर घूमता है, लेकिन इस समय जो है कि हिंदुस्तान के बेटी को 35 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाता है। मामला है आपको, मार्च में उन्होंने मुंबई से शिफ्ट हुआ था दिल्ली में, और दिल्ली में शिफ्ट होने के बाद में उनका फोन स्विच ऑफ हो जाता है, और उसके बाद जब पूछताछ की जाती है तो बताता है कि मेरा ब्रेकअप हो गया है, लड़की तो चली गई है, और पुलिस को गुमराह करता रहता है। लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है समय, और वो लालची था, इसीलिए उसे लालची इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो लड़की शारदा थी उसके अकाउंट में 54,000 रुपया था। जब 54,000 रुपया अपने अकाउंट में ट्रांसफर करता है तब पुलिस का हत्या चढ़ता है। अब पुलिस उसे पूछताछ करती है, उसमें कहता है कि हमने उसे हत्या किया है। तो क्या ये देखिए, ये लालच की बात, ये जब अकाउंट वाली मामला आती है तो यहाँ प्यार वाली शब्द नहीं है। ये तो हत्यारा के साथ साथ लालची, पैसे के लालच में, पैसे की लालची भी है। कुत्ते दरिंदे टाइप के ये इंसान है, क्योंकि ये अगर प्यार किया होता तो करोड़ों का संपत्ति होता तो उसको ये कुछ नहीं करता। लेकिन जो आदमी 54,000 रुपये के लिए, यानी ये लव जिहाद से रिलेटेड मामला है, जो लव जिहाद के कुछ पाकिस्तान से कहीं कहीं से डील करके हमारी हिंदू बच्चियों को जिस तरीके से गुमराह करके और प्यार के जाल में फंसा कर ले जाके जबरदस्ती करके उसको बोला जा रहा है, वो कबूल करवाया जा रहा है, और नहीं करने पर बच्चियों को मारपीट किया जा रहा है, काटा जा रहा है, जलाया जा रहा है, तड़पाया जा रहा है। एक वीडियो वायरल हुआ, इसके बावजूद भी अगर बच्चियां सुधर नहीं रही है तो हम लोग का कितना लड़ाई लड़ेंगे ये बताइए। हमारी बच्ची को भी सावधान होना पड़ेगा। और जो ऐसे हत्यारे हैं, इसको क्या उस लड़की का बस इतना ही गुनाह था कि उस दरिंदे से प्यार कर बैठी? जी बिल्कुल, ये बात बच्चियों को समझ में नहीं आता है कि प्यार के अंधापन में इतनी अंधी हो जाती है कि उसको समझ नहीं आता है कि मेरे माँ बाप जो समझा रहे हैं वो मेरे ही लिए समझा रहे हैं। और देखिए, माँ बाप के पास से तो गई, वहाँ से भी चली गई, और वैसे दरिंदों से प्यार करती हो जो 54,000 रुपया मरने के बावजूद भी निकाल रहा, अपने अकाउंट में ट्रांसफर किया, उसके बाद पुलिस उसके हिरासत मिली। देखिए, ये भी ईश्वर ने करवाया कि अगर वो ट्रांसफर नहीं करता तो वो खुलासा नहीं होती, इसलिए मौत सर चढ़ के बोलता है, इसलिए उसको ट्रांसफर करवाए। अरे कितना वो पापी कुकर्मी था कि बताइए, वो मर्डर कर दिया वहां तक मान लेते हैं, लेकिन वो हरामी इतना, मतलब जितना कहा जाए उतना कम है कि उसने काट काट कर फ्रिज में रखा। किस शब्द से नवाजिएगा इसमें कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसे दरिंदों को पुलिस के हवाले नहीं, पब्लिक के हवाले करना चाहिए कि इतना टुकड़ा उसको किया जाता ना कि जो है कोई भूल जाता हमारे हिंदू बच्चियों के साथ या किसी जात की बच्चियों के साथ उस तरह से घिनौना हरकत करने वाले को एक कई पुष्ट तक डर हो जाता कि अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो उसका अंजाम प्रशासन से पहले पब्लिक क्या देगा। लेकिन मैडम आज हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करेंगे, क्योंकि उस दरिंदे की बात करेंगे जिन्होंने एक लड़की को झांसा देता है और लाकर टुकड़े टुकड़े काटता है और फ्रिज खरीदता है और फ्रिज में उसे रखता है और फिर पोलोथीन में ले जाकर पूरे जंगल में बारी बारी से करके यानी फेंकता है। नहीं, आप दरिंदों का बात नहीं करेंगे, मैं करूंगी।
क्योंकि बहुत लड़की प्रेम मैं करती उस दरिंदे है। की तो बात कर रही हूँ ना। नहीं, आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। हिंदू में भी लड़के लड़कियों के साथ गलत करते हैं, फांसी लगाते हैं, लेकिन इतना घिनौना हरकत नहीं करते हैं जो लव जिहाद के मामला में जो पब्लिक थी लड़कियों के साथ जो मुस्लिमों के द्वारा किया जाता है। इसके बावजूद भी मैं कहती हूँ कि आप लोग संभल जाओ, सुधर जाओ, लेकिन बच्ची सुधरने का नाम नहीं लेती है। आप प्रेम के अंधापन में देखिए, आज उस लड़की का, शारदा का 35 टुकड़ा, लड़कियों के दिल को 35 टुकड़ा कर दिया। वही शारदा है, कितने प्यार का खिलवाड़ किया है। शारदा प्यार में अंधी थी और अपने माता पिता का बात ना मानी, और शायद अपने माता पिता जब उनके माना किया कि हम लोग का जो कास्टिज्म है मिल नहीं रहा, हम दूसरे कास्ट के हैं और वो दूसरे कास्ट के हैं, शायद ये तुम्हारा संभव नहीं है, और अपने माता पिता से शारदा ने बातचीत बंद कर दिया। उसको तो देखिए, उसको तो तुरंत जल्द से जल्द फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि उसको जो भी सजा, फांसी भी कम है उसके लिए जो दरिंदगी किया है उन्होंने। उसने एक विश्वास का कत्ल किया है, एक भरोसे का कत्ल किया है, और एक प्रेम का कत्ल किया है। आने वाला समय में कोई लड़की कैसे किसी से प्रेम करेगी? और शायद इसी के लिए सारा दुनिया बदनाम है उन जिहादियों से। बिल्कुल, इसलिए लव जिहाद वाले मामले को लोग लेके डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हमारे बच्चियों के साथ किस तरीका का, जबकि हिंदू बच्चे भी करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो करते नहीं है, मार देते, मुंगा देते, जला देते हैं। ये 35 टुकड़ा अभी तक जो सर नहीं मिला, अपने फ्रिज में रख के, और जिस तरीका से घोटाला, वो एक एक पीस जो वीडियो वायरल किया, वीडियो देखा, और वीडियो में देख के उसको एक एक पीस पास किया, ये कितनी दर्दनाक है। यूट्यूब पर देखा कि कैसे कत्ल किया जाए, और उसने ये भी देखा कि शरीर का कौन अंग सबसे पहले सड़ता है, और उसके बाद उन्होंने फेंकना चालू किया जंगलों में ले जाकर। और मैडम, सबसे बात है कि उन्होंने जो मुंडी रखा था, सर रखा था फ्रिज में, उसको रोज देखता था और एक एक करके एक थैली में डालकर उस 100 का जो पार्ट था, शरीर का जो पार्ट था, वो जंगल में ले जाकर फेंकता था। उस दरिंदे पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए ताकि आगे से ऐसी घटना ना हो। बिल्कुल। और जो है वो जिस तरीके से उस लड़की को अंजाम दिया, मारना मुआना तो परंपरा आ रहा है, बहुत बच्चियों की हत्या हुई बहुत, लेकिन ये जिस तरीके से किया है, ये एक इतिहास बना दिया, और इसकी भी सजा एक इतिहास बने। मैं प्रशासन से मांग करूंगी कि इतनी कड़ी सजा इसको हो कि इसका भी एक इतिहास बने कि बच्ची को 35 टुकड़े करने वालों का इतिहास भी क्या होता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बच्चियों को कहूँगी कि आप लोग अपना डिसीजन तब कीजिए जब आप किसी लायक बन जाइए, और वैसे पे कीजिए जो आपके लायक हो, वरना जो है आप लोग प्यार मत कीजिए। गार्जियन का मान सम्मान प्रतिष्ठा को मद्देनजर रखते हुए आप की गार्जियन शादी करेगी तो एक विश्वास का रिश्ता होता है, प्यार का रिश्ता, एक खिलवाड़ का रिश्ता होता है, जिसमें मेरी बच्ची की प्रतिष्ठा भी जाती है, मेरी बच्ची की जान भी जाती है, और उस घर वालों का सम्मान और प्रतिष्ठा सब चला जाता है। माध्यम से प्रशासन से आग्रह करती हूँ, कोई पीड़ित परिवार आपके पास जाता है तो उसका जल्द से जल्द सुनवाई करे, ताकि ये आज इसका क्या नाम है, शारदा का जो लाश का दुर्दशा हुआ, वो दुर्दशा शायद नहीं होता। अगर पुलिस उसकी समय पे पिटाई की होती और पकड़ धकड़ की होती तो बहुत पहले इस मामला खुलासा हो गया होता, कि दरिंदों को सजा अब तक हो गई होती। तो पुलिस काफ़ी लेट कर चुकी, इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रशासन से आग्रह करूंगी और न्यायालय से आग्रह करूंगी कि जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी दरिंदे को फांसी हो, एकदम जल्द से जल्द उसको कड़ी से कड़ी सजा देते हुए फांसी। दरिंदे की कहानी आपको सुना रहे थे, जिसने एक लड़की भरोसा करती है और विश्वास करती है, और वह दिल्ली के एक ऐसे जगहों पे रहते हैं और लिव इन रिलेशनशिप में वो लोग रहते थे, एक एक कमरा में रहते थे, उन लोगों के काफ़ी प्रेम प्रसंग पहले से चलता था, और उसने झगड़ा किया। उसके बाद जब लड़की दबाव बनाई कि मुझसे शादी करिए, तो उसने उस लड़की का गला दबाकर मौत का घाट उतार दिया, और उसके बाद उन्होंने काट काट के 35 टुकड़ों में उसे तब्दील कर दिया। उसके बाद फ्रिज में रखो। मेरा पूछना है कि तुम जिससे प्यार कर रहे हो, क्या उसे शादी करने के लिए या अवैध रिलेशनशिप में उसको रख के और उसको यूज करने के लिए तुम लोग ऐसे कर रहे हो? ऐसे दरिंदों को सशक्त कार्रवाई करते हुए, उसको इतना पिटाई करते हुए, उसके बाद तुरंत उसको अविलंब फांसी की सजा हो। हम मांग करते हैं कोर्ट से और आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द, ताकि 35 टुकड़ा का कहानी अगर बना है तो उस दरिंदों को सजा का कहानी बन जाए। आगे देखते रहेगा, ऐसे ही दरिंदों की कहानी हम आपको सुनाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।